शंकराचार्य जी को हाई कोर्ट ने जमानत तो दिया, किंतु कहा आज से बयानबाजी बंद। शंकराचार्य जी किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगे। यही नहीं, अब बिना हमारी अनुमति के कहीं जाएंगे भी नहीं। विदेश जाने की यात्राओं पर पूरी तौर से पाबंदी लगा दी गई है। शंकराचार्य वापस जाओ, हम गाय को खाएंगे। और यदि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जो विपक्षी हैं वह जमानत कैंसिलेशन का दावा करेंगे, कोर्ट में आकर के कहेंगे कि इनकी जमानत निरस्त किया जाए, क्योंकि यह विदेश जा रहे हैं, यह बयानबाजी कर रहे हैं, यह मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। इन शर्तों के आधार पर उच्च न्यायालय ने जमानत तो दिया है, किंतु यह कहा है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तभी तक यह जमानत हमारी है। यानी पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी। आरोप पत्र दाखिल करना ही करना है, क्योंकि पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, मजिस्ट्रेट के यहाँ उन बच्चों का बयान दर्ज हुआ है, और फिर पुलिस उसमें जो बता रही है भीतरी सूत्रों के अनुसार, जो एविडेंस कलेक्ट किया है पुलिस ने, उसके आधार पर आरोप पत्र दाखिल करेगी। लेकिन इस मामले में शंकराचार्य जी ने यह कहा है कि हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए। सीना ठोक कर कहा है कि यदि हम गलत हैं तो हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए, और जिसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उसका भी नार्को टेस्ट कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि किसके इशारे पर आशुतोष ब्रह्मचारी ऐसा कर रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री राम भद्राचार्य के शिष्य हैं और विवादों से इनका पुराना नाता है। देखा जाए तो इनके ऊपर गोवध निवारण अधिनियम के भी मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर भी है, आईटी एक्ट है, और भ्रष्टाचार के अन्य मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं। आशुतोष महाराज के कई पुलिस अधिकारियों के साथ फोटो भी वायरल हुआ था। इसे लेकर के लोगों को यह लग रहा है कि जिस तरह से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोला, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए उन्होंने जन आंदोलन किया, गौध्वज पताका यात्राएं निकाला, कई प्रदेशों में गए जहां से वापस लौटा दिए गए, वहां उनको गौध्वज पताका फहराने नहीं दिया गया। यह भी है अरुणाचल जैसे प्रदेशों ने कहा शंकराचार्य वापस जाओ, हम गाय को खाएंगे। शंकराचार्य जी अभी कह रहे हैं कि बीफ के मामले में भारत नंबर 1 हो गया है। पहले ब्राजील था, अब भारत है, और योगी आदित्यनाथ पर भी वो हमलावर हैं। जहां से मामला शुरू हुआ है उस बात को आप जानते ही हैं। माघ मेले के दौरान, माघ मेला पर हम आएंगे, उसके पहले उन बटुकों की बात करते हैं। माघ मेला से पहले कुंभ मेला था 2025 में ही आरोप लगाया गया, यानी उन बच्चों की तरफ से आशुतोष महाराज ने जो बयान दिया है कि कुंभ मेला के दौरान ही इन बटुकों का यौन शोषण किया गया। यौन शोषण में उस समय दोनों बटुक नाबालिग थे, अब एक बटुक बालिग हो गया है। यदि यौन शोषण कुंभ मेला के दौरान हुआ तो यौन शोषण की पुनरावृत्ति, अब यह सब विषय तर्कपूर्ण ढंग से मामला कोर्ट में है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कुछ कहें और अभी निर्णय दे दें, लेकिन तर्क करना आपका भी अधिकार है, तर्क करना हमारा अधिकार है। तो यदि 2025 में कुंभ मेला के दौरान बटुकों का यौन शोषण हुआ तो फिर 2026 में उन बटुकों को वहाँ माता पिता ने कैसे भेजा, परिवार ने कैसे भेजा? माँ बाप यदि आरोप लगाते, माँ बाप अगर थाने में जाते तो बात समझ में आती। थर्ड पर्सन वह बटुक यह कहते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी जो श्री राम भद्राचार्य के शिष्य हैं जाते हैं और यह कहते हैं कि साहब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ और इस साल भी ऐसे ही हुआ, इसलिए हम भाग करके आपकी शरण में आए हैं। एक कहावत है हमारे तरफ, गोह को हैली तो मुसहर की घरे गईली। क्षमा करिएगा, हम किसी पर, ये कहावत है आप भी, गोह माने नेवला की भांति जिसके चमड़े बहुत मजबूत होते हैं और फुफकारता है, जीभ निकालता है, फुफकारता है। यद्यपि पॉइजनलेस है लेकिन उसे भी लोग मार डालते हैं। उसके चमड़े इतने मजबूत हैं कि उससे ढोलक बनाया जाता है। और पुराने समय में बताते हैं युद्ध के समय गोह के शरीर में रस्सा बांध दिया जाता था और उसे फेंक दिया जाता था किले पर, किसी ऐसे छत पर, कहीं भी,
और वह ऐसे चपक कर पकड़ लेता था और उस रस्से के आधार पर वह पकड़ लेता था तो छोड़ता नहीं था, और उस रस्सी के आधार पर ऊपर चढ़ जाते थे लोग किले पर, ऐसे भवन पर। अब शंकराचार्य जी का जहाँ तक सवाल है गिरफ्तारी का, यह मामला कुछ दिन के लिए ही रुका है, क्योंकि 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करना होता है अथवा वह कोर्ट से समय लेगा। ऐसे मामलों में जब व्यक्ति जेल भेजा जा चुका है, चूँकि शंकराचार्य जी जेल नहीं गए हैं और वह बाहर हैं, इसलिए पुलिस उनका बयान, पिछले बार भी कोर्ट ने कहा था कि शंकराचार्य जी इन जो इन्वेस्टिगेशन है उसे फेस करें। यह है जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने जमानत दिया है शर्तों के आधार पर। अब आशुतोष ब्रह्मचारी के लोगों का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ इसे चुनौती देते हुए हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और यह कहेंगे कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है, जमानत दी गई है, इसे निरस्त करके तत्काल शंकराचार्य की गिरफ्तारी किया जाए। वह बाहर रहेंगे तो धमकाएंगे, डराएंगे, जो एविडेंस कलेक्ट किया जाना है उसमें वह व्यवधान उत्पन्न करेंगे और उनके डर से भयाक्रांत होकर के यह कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हुजूर पहले शंकराचार्य को जेल भेजा जाए, उसके बाद इंक्वायरी कराया जाए। अब इस मामले में जहां तक पॉक्सो का सवाल है, यह सबसे गंभीर मामलों में से एक है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यह 2012, जिसमें लड़के लड़कियां सब आते हैं जो नाबालिग हैं, उनसे बच्चों का संरक्षण, इसमें काफ़ी हद तक सज़ा का भी प्रावधान है। यदि जघन्यतम अपराध है तो इसमें आजीवन कारावास, और यदि हत्या हुई है तो फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बाद में अमेंडमेंट किया गया इस पॉक्सो में, और वह अब जो उसे संशोधित किया गया है वह काफ़ी खतरनाक प्रवृत्ति का है। इसमें बचना काफ़ी मुश्किल है। क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल शंकराचार्य जी अभी सुरक्षित हैं, जेल नहीं जाएंगे, पुलिस उन्हें टच नहीं करेगी, लेकिन पुलिस यह भी कह सकती है कि यह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट से वह कहेगी इनकी जमानत जो दी गई है उसे निरस्त किया जाए और हमें गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए। क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल शंकराचार्य जी की लड़ाई सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी जी से लखनऊ आकर के गर्जना करके गए भी हैं कि गाय को राज्य माता घोषित करिए, और यह बीफ का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गया है उत्तर प्रदेश। शंकराचार्य जी के खिलाफ आदित्यनाथ योगी भी सदन में खूब गरज चुके हैं। हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ऐसे तैसे। और एक सभा में काली नेम तक